सर्वे का काम करना पड़ता है और सर्वे करने के लिए आपको सरकार की तरफ से बहुत सारा यंत्र मिलता है। सर्वे का यंत्र अलग है, ठीक है। सब जगह अलग अलग काम करना पड़ता है और सर्वे में सबसे पहले अमीन की नियुक्ति की जाती है और सर्वे का तीनों चरण के लिए अलग अलग नियुक्ति की जाती है। सर्वे के 3 चरण होते हैं। कितना चरण होता है? 3 चरण। सर्वे के 3 चरण हैं। चरण ना सर, चररार लिखनी है। चरण नहीं हुआ? नहीं सर, गलत। चरण कैसे लिए? चरण में वही लिखा है, वही ना पड़ेगा। देखिए ऐसे लिखिएगा चरण, तो ये गलत हो जाएगा, मिलेगा। जो उस दिन किस बार का काम कुछ बता रहे थे और कोई भी एग्जाम में जब किश्तवार का एग्जाम होता है तो ये किश्तवार के लिए जो आपकी नियुक्ति की जाती है उसमें 100 पूर्णांक का एग्जाम दिया जाता है। पूर्णांक से होगा, तो देखिए पूर्णांक में कैसे होगा? ये 9 होगा जी होगा। फिर दूसरा में लिया जाता है खाना पूरी। ये खाना पूरी का क्वेश्चन अलग है, इसका भी रहता है 100 पूर्णांक, ठीक है। और तस्दीक तीसरा में होता है तस्दीक, भी रहता है 100 पूर्णांक, ठीक है। तो इस तरह से जब लिया जाएगा ये किश्तवार की अमीन की नियुक्ति की जाएगी तो किश्तवार के अमीन के लिए ज़्यादा उजरत भोगी अमीन की नियुक्ति की जाएगी। उजरत उसमें क्या है कि उजरत भोगी कुछ दिन जो है अमीन को प्लॉट वाइज काम करना पड़ता है। एक प्लॉट का काम करता है। पहले युग में जब पहला सर्वे हुआ था तो उसमें उसकी मजदूरी थी 50 पैसा करके मिलता है, 50 पैसा प्रति प्लॉट। तो उसमें 50 पैसा चांदी का पैसा था, अभी मिल रहा है 500 रुपया। एक प्लॉट में 500 उजरत होगी अमीन की। आप लोग जो भी निकले जरूर किश्तवार के लिए, खाना पूरी के लिए, तस्दीक के लिए जरूर भरें। जहाँ भी निकले जब आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो यही कहीं सर्वे निकल जाता है गरीब दिन में काम करना है उसको हम बताएं। क्या पहले इधर तो बता दें कि आपको क्या क्या काम करना है आगे जाके अमीन। तो अब ये 3 चरण, तीनों चरण में नियुक्ति की जाती है और बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। सर्वे शुरू हो जाए पूरे बिहार में तो अभी पूरे बिहार करें, पूरे झारखंड में तो कम से कम अभी 10,000 अमीन की नियुक्ति की जाए, फिर भी होगा नहीं। चकबंदी किया जाए तो चकबंदी में भी हम समझ रहे हैं कि पूरे कितना ब्लॉक है, कम से कम हम पूछ रहे हैं कि 5,000 अमीन की अस्थायी नियुक्ति की जाए। तो विभाग में कुछ काम होगा तब ना आदमी को लिया जाए। क्या ये विभाग है? चकबंदी विभाग है, सर्वे विभाग है, गंडक एक विभाग है, पथ निर्माण एक विभाग है ना, वन विभाग है कि नहीं? सब विभाग में जो है अमीन काम करते हैं, उनको काम सब विभाग का अलग अलग काम है। सिर्फ एक अभी हम लोग आस बना के रखे हुए हैं कि ब्लॉक में जितना ब्लॉक में है अमीन उसी में हम लोग जाएंगे, हम लोग का स्थायी नियुक्ति की जाएगी
है ना, निकलेगा तो लोग भरेंगे। उसी आस भरोसे पर टोटल विद्यार्थी आया। क्या बाद फिर होता है चकबंदी। चकबंदी एक विभाग, चकबंदी विभाग में भी काफी अभी के लिए उसमें क्या करना है, उसमें भी अभी को काम करना है। चकबंदी चकबंदी क्या है, हम लोग सीरीज में पढ़े थे चकबंदी की। चकबंदी का क्वेश्चन आंसर, कैसे चकबंदी में हम लोग चक को बनाएंगे, कैसे उसमें सलाहकार समिति का गठन करेंगे, कैसे हम लोग खिल्ली पथ बनाएंगे, कैसे चकबंदी मैंने क्या, अनेक छोटे छोटे टुकड़े का एक जगह करने का नाम चक, और चक को घेरने वाली रेखा का नाम बंदी। शीर्षक चीज जान गए कि चकबंदी में क्या करना पड़ता है कि बहुत सारा टुकड़ा जो है किसान का मिला के नाप जोड़ के और उसका क्षेत्रफल एक जोड़ा बना दिया। उसमें जितना नियम है हम उतना नियम पालन करते हैं और उसको बनाते हैं। उनका वही काम है। 10 आदमी का जमीन लेके एक आदमी को देना है, तो उसमें सलाहकार समिति का गठन पड़ता है, तब उसी जगह दिया जाता है, फिर दूसरी जगह दिया जाता है। उसमें लाभ और हानि भी होता है कि चकबंदी से किसान को लाभ और हानि क्या है कि नहीं, फायदा क्या है, तो अधिकतर लाभ होता है ना। और चकबंदी होना बहुत जरूरी चीज। तो इस तरह से ये विभाग में जो है सारे वाली होती है। सर्वे विभाग में जो जमीन से ज़्यादा जानकार हैं वो कानूनगो बन जाते हैं। कानूनगो फिर उससे आगे जानकारी है सप्लीमेंट पदाधिकारी हो जाते हैं, सहायक चकबंदी पदाधिकारी हो जाते हैं। के बाद आगे बढ़ेंगे, जो जिसमें पोस्ट देखा उसी में भर दिया कि हम चलो अभी चेन्नई में भी उनको 18-19-20 हज़ार रुपये मिल रहा, तो कम से कम एक सरकारी कार्यालय में तो चला गया है, थोड़े रोजे उसको चेन्नई पकड़ लिया है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब जब जरूरत पड़ता है तो चेन जाके खींचता, चेन में की बागी। कितना लोग पढ़े लिखे और वनपाल में मृत्यु करवा दी। वनपाल वन का रक्षा करे वाला, और वही वनपाल लोग क्या हो गया कि धीरे धीरे अभी रेंजर बन गया है ना। उनका पोस्ट क्योंकि उसमें पोस्ट था नहीं, लोग सोच रहा था हम लोग वनरक्षी में चल जाएं। क्या कितना पढ़े लिखे क्या है, वे कोई भी काम छोटा नहीं है। आप लोग भी बोलेंगे कि यदि रेलवे का निकलता है, बहुत लड़का अच्छा पढ़ लिख के था, जो हमारे अपने टोला का जो है ई में क्या रेलवे में सबसे क्या निकला है, गैंग में क्या होता है सबसे ग्रुप डी की बात। कितनों कुछ नहीं तो चलो ग्रुप डी में भी भर दो, है ना। ग्रुप डी में भी कहीं भी बंगाल का सर्वे हो, आप बिहार का सर्वे हो, उत्तर प्रदेश का सर्वे हो, कहीं भी हो, हम इसको बताते हैं। ग्रुप सी का जॉब में आता है, ग्रुप डी का जा रहे हैं और सर्वे करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो क्वेश्चन लिखिए कि सर्वे किसे कहते हैं। सबसे पहले सर्वे की जानकारी लेंगे, किसे कहते हैं, सर्वे किसे कहते हैं। आंसर लिख दीजिए, जमीन के किसी हिस्से को माप कर किसी पैमाने पर नक्शा तैयार करने को, जमीन के किसी हिस्से को मापकर किसी पैमाने पर नक्शा तैयार करने को सर्वे कहते हैं। जमीन के किसी हिस्से को मापकर किसी पैमाने पर नक्शा तैयार करने को सर्वे कहते हैं। सर्वे कहते हैं। सर्वे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सर्वे की क्या जरूरत है, थोड़ा सा
क्वेश्चन नंबर 3, सर्वे की क्या जरूरत है? सर्वे की क्या जरूरत है? आंसर, लगान वसूली करने में यह पता नहीं चलता था लगान वसूली करने में यह पता नहीं चलता था कि किस जमीन का लगान वसूल हुआ। लगान वसूली करने में यह पता नहीं चलता था कि किस जमीन का लगान वसूल हुआ तथा किसका लगान नहीं मिला। किसका लगान नहीं मिला और वह जमीन कहाँ पर है? किसका लगान नहीं मिला, वह जमीन कहाँ पर है? कहाँ पर है? सर्वे के पहले जमीन की बंदोबस्त प्रत्येक वर्ष करनी पड़ती थी। सर्वे के पहले जमीन की बंदोबस्त प्रत्येक वर्ष करनी पड़ती थी। प्रत्येक वर्ष करनी पड़ती थी। जमीन जोतने वाले रैयत पैसा खर्चा करके सर्वे के पहले जमीन के बंदोबस्त प्रत्येक वर्ष करनी पड़ती थी। जमीन जोतने वाले रैयत पैसा खर्चा करके जमीन को उपजाऊ नहीं बनाते थे। उपजाऊ नहीं बनाते थे क्योंकि उन्हें भय बना रहता था कि अगली बंदोबस्ती में कहीं वह जमीन दूसरे रैयत के कब्जे में नहीं चली जाए। क्योंकि उन्हें भय बना रहता था कि अगली बंदोबस्ती में कहीं वह जमीन दूसरे रैयत के कब्जे में न चली जाए या जमीन के उपज बढ़ जाने से उसका लगान न बढ़ जाए। उपज बढ़ जाने से उसका लगान न बढ़ जाए। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए अस्थायी बंदोबस्ती करना आवश्यक हो गया। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए अस्थायी बंदोबस्ती करना आवश्यक हो गया। अतः सर्वे सेटलमेंट किया गया। के विषय में बताया आपको कि सर्वे करना क्यों जरूरी होगा, सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ा, चकबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ा। अभी तो सर्वे कि अस्थायी बंदोबस्ती किसान को मिलता है। क्या होता था
और उसमें बुद्धिजीवी लोग वे उन लोग को फायदा उठाते थे। उस समय जमींदार के हाथ में ज़मीन था। जमींदार लोग क्या करते थे कि किसान को बुला के कहते थे कि जाइए इस प्लॉट को आप लोग जोतिए, ठीक है। तो किसान को उसमें तन मन धन दे के उसको जोत कोड़ के समतल करते थे। उसमें झाड़ी झूड़ी जो भी था आड़ मेड़ बनाया करते थे और वो खेती करते थे। तो खेती करने के बाद क्या हुआ कि खेती किया, फसल जो अपना हुआ अच्छा हुआ, दिए जमींदार को भी अच्छा हुआ। लेकिन बीच में क्या होता था कि जो राजा के पास आना जाना था, जिसका पहुंच था, या जो पैरवी वाले लोग थे, उसको उसका दूसरा साल उसको बदल देते। इस साल आप जो थे है ना, हम देखें कि चलो उसमें तो बढ़िया वो कर दिया और मेरे सब बना दिया, समतल भी किया। समतल करने के बाद हम राजा से बोले कि ए राजा साहब प्लॉट ठोक हमको दे दीजिए। तो राजा का उस समय तो कह दी कि जाइए आप जोती। तो जो जोतते थे, जो अगला साल उसमें परिश्रम किए, उसका मन में धीरे धीरे अजीब प्लॉट दिए, फिर इसको खेती किए, फिर इसके बाद दूसरा दे दिए, दूसरा दिए, तो फिर उसमें जोताबाद किए, फिर समतल किए। तो उन लोग भी धीरे धीरे समझने लगा, बुजुर्ग लोग भी, कि नहीं प्रत्येक साल राजा साहब हम लोग को बदलते जा रहे हैं, हम लोग मेहनत करते जा रहे हैं, और जो हम लोग बना के आड़ मेड़ दे देते हैं ये फिर हम लोग को बदल देते हैं। तो मैंने पूरा साफ हम ही लोग करेंगे, और जो होशियार है उन लोग बढ़िया बढ़िया बनल बनावा मिलता है कि नहीं। क्या कि अस्थायी बंदोबस्ती था, बंदोबस्ती तो था नहीं। तो इस तरह से लोग करते गया, फिर इस तरह राजा दूसरे को देते रहे, और फिर लोग जब समझ गया तो उन लोग भी अब साफ सुथरा करने लगे कि हम लोग इतना मेहनत काहे करने जाएं कि प्रत्येक साल हम लोग से जमीन छीना जा रहा है। तो जब फसल कम होने लगा तब एक जमींदार सरकार के कान में आवाज़ गया कि नहीं, किसान लोग भी अब जो है उन लोग प्रत्येक साल इससे बदल के दूसरा देते हैं, फिर तीसरा देते हैं, फिर चौथा देते हैं। उनका जो चौकीदार था वो रिपोर्ट किया कि नहीं, अब तो नहीं, उन लोग भी साफ सुथरा नहीं करता है, पेड़ नहीं बनाता है। तब वही बात आया उठा, तब कहा कि नहीं, तब वो भी समझ गए कि नहीं, अब तो भाई धीरे धीरे होशियार हो रहा है, ठीक है। इन लोग को अब अस्थायी बंदोबस्ती कर दिया कि फिर ये खेत दूसरा कोई नहीं छीन पाए, जो करेगा सदा के लिए करेगा, ठीक है। और तब क्या हुआ कि तब कहा कि नहीं, तब सर्वे कराया जाए, कितना ज़मीन है, कितना किसान है, उसको तो बांटा जाएगा ना, जितना ज़मीन है। तो प्रत्येक मौजा का जितना ज़मीन है उसका क्षेत्रफल निकाला जाए। तो उस समय सोचा गया कि भाई तभी सब ये करेगा, तो इसके लिए चाहिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए। तो उसी समय जो नाम सुने आप कि सर्वे के जन्मदाता कौन थे, लोग पढ़ते हैं भी कि टोडर ये सर्वे के जन्मदाता थे, और ये हमारे देश के नहीं थे, ठीक है। ये कहाँ के थे, अरब के रहने वाले थे। और हमारे यहाँ एक मंत्री थे, और मंत्री ये कहे कि चलिए, ये दूसरे अरब के रहने वाले थे, यहाँ के एक मंत्री थे, यही टोडरमल जो है सर्वे का काम को शुरू करवाया, और वही व्यक्ति वही सब रखे। अभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीन किसे कहते हैं, अमीन का जन्मदाता कौन है, तो आप लोग स्पष्ट लिखिएगा कि अमीन का जन्मदाता टोडरमल ही अपने यहाँ अरब में जो है ईमानदार व्यक्ति को अमीन कहा जाता है, ठीक है। वहाँ अमीन, हम लोग अमीन सोच रहे हैं कि अमीन जो जमीन नापता है अमीन, लेकिन वहाँ जो था वही नाम रखे हैं अमीन, और अमीन रखे। अरब में ईमानदार व्यक्ति को अमीन कहा जाता था, तो वही नामांकन किए टोडरमल कि यहाँ अमीन ईमानदार व्यक्ति
होना चाहिए। और वही उस दिन से अमीन यहाँ शुरू हो गए। जो बड़े बड़े एग्जाम में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ते होंगे कि जमीन संबंधी निष्पादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कभी देखे होंगे है ना, एग्जाम में मिला होगा कि जमीन संबंधी निष्पादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो आप लोग आंसर जरूर लिखे होंगे टोडरमल। नहीं मिला? हाँ, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है जमीन संबंधी निष्पादन करने वाला, ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल सकता है कि जमीन संबंधी निष्पादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो आप लोग सीधे जवाब दीजिएगा ये टोडरमल। अमीन का जन्मदाता कौन था, तो टोडरमल। अमीन का नामांकन, अमीन का नाम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो टोडरमल। सर्वे का जन्मदाता कौन था, तो टोडरमल, ठीक है। कौन है, टोडरमल। अमीन 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 शब्द जो सुन रहे हैं है ना, अमीन कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। हम पढ़े कुछ शब्द लिखे हैं, ये अमीन जो है अरबी शब्द है। अमीन एक अरबी शब्द है। और अमीन को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में भूमापक। और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सर्वेयर, ठीक है। हिंदी में भूमापक कहा जाता है। कोई कहता है कि अमीन, अमीन क्या हिंदी शब्द है, नहीं है, हिंदी नहीं है, तो अरबी शब्द है। और हिंदी में उसको भूमापक कहेंगे, अंग्रेजी में सर्वेयर कहेंगे। अमीन, जिस अमीन का पद आप लोग ले रहे हैं, जो प्रमाण पत्र ले रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं। और इसका सब जन्मदाता शब्द हैं टोडरमल। टोडरमल ने नाम रखा। टोडरमल ने आज इतना बड़ा काम किया, जो दूसरे देश के रहने वाले थे। और इस तरह से टोडरमल 1885 में वह सर्वे करवाए, और सर्वे करवाए और उसका कानून बना, संविधान बना, जो सर्वे 30 से 35 साल में पूरे इंडिया में सब जगह एक बार सर्वे करने का नियम बना। 30 से 35 वर्ष में एक बार सर्वे करना। तो यदि 30 से 35 साल में एक बार सर्वे होता तो आज इस तरह का नौबत नहीं आता, आज नक्शा फटा हुआ में काम नहीं होता, आज जो है बहुत लोग को रोजगार मिलता। क्या रोजगार मिलता है? तो अभी 100 साल भी हो जाता है लेकिन सर्वे नहीं किया जाता। तो ये करेंगे, ये सरकार का काम है, कोई जनता का काम है। सर्वे जो भी कराना है सरकार का काम है। आप समझ सकते हैं कि सरकार इलेक्शन तो कैसे करा देती है 5 साल में, जो इतना भारी खर्च है, होता है कि नहीं? हम लोग को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। हमारा इच्छा कि सर यदि इलेक्शन भी होता कम से कम 25 साल में, तो कम से कम जो रहता 25 साल तक रहता, और जा बार बार इस तरह। आज इतना महंगाई वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है? ये इलेक्शन में इतना भारी खर्च होता है, इतना खर्च होता है, जिसके चलते जो भी इलेक्शन हुआ, हम लोग जहाँ हम अपने याद में रखे हैं कैसे रोजी रोजगार चल रहा है। यहाँ मत देखिए, रांची में है ना, जरा गांव घर देहात में जाके देखिए, उसको पूछिए कि जरा बैंक से